हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मंकित 72। आज हमारे जो साइंस की क्लास रहेगी, हमने जो पिछला टॉपिक किया था वो मोशन का किया था। आज उसी टॉपिक के ऊपर हम क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं आई होप आपने जो हमारे वो पिछली क्लास आपने बड़े अच्छे से देखी होगी, तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट है हमारा, A force of magnitude 75 is applied on an object for 10 seconds. If mass of object is 15 kg, find its acceleration. क्या पूछ रहा है हमसे? एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन बताना है हम। ठीक है, जो फोर्स है वो कितना है हमारा 75 न्यूटन, कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए। और एक मास क्या रहा है 15 केजी, मतलब 15 केजी कोई मास है, उसके ऊपर 75 न्यूटन फोर्स लगाया गया है। ठीक है, मतलब आपका कोई ये एक ऑब्जेक्ट था, ये हमारा 15 केजी का है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 75 न्यूटन का लग रहा है। 10 सेकंड टाइम चाहे कुछ भी हो, इसमें टाइम से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स है और मास है। हमें पता है F = ma है, तो F हमारा 75 है, मास हमारा कितना है 15 केजी और एक्सेलरेशन हमने निकालना है। तो हम इसको इस रिलेशन को यूज करेंगे, F = ma। तो 75 = 15, a हमारा क्या आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 15, और 15 5 जा 75, तो a = क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हमारा क्या है a, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं हमने लास्ट उसमें जब क्लास में किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेलोसिटी। ठीक है, अदर ऑप्शन है जो स्पीड है, स्पीड हमारा क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रिटार्डेशन क्या होगा, जो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन भी आपको क्लियर होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज u, इट्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, फाइनल वेलोसिटी इज v एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, जब मैंने आपको एक मोशन की इक्वेशन कराई थी उसमें मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी u लेके चलते हैं और फाइनल जो वेलोसिटी है वो v, a हमारा एक्सेलरेशन और t हमारा टाइम है। तो इन चीजों को यूज करके रिलेशन हमने देखना है क्या बन रहा है। अब ऑप्शन में हमें कुछ रिलेशन दे रखे हैं, v = u + at का स्क्वायर, b ऑप्शन है जो v = u + ½ at का स्क्वायर, और c ऑप्शन है v = u + at, और d ऑप्शन है v = u। तो इसके लिए हमें क्या है, हमने मोशन की जो इक्वेशन की थी वो क्या थी हमारी v = u + में at, फर्स्ट जो मोशन की इक्वेशन थी। सेकंड हमारी क्या थी इसमें s = ut प्लस में ½ at का स्क्वायर था, और थर्ड जो इक्वेशन थी हमारी v² = u² प्लस में 2as। तो ये तीन रिलेशन हमने जो है मोशन की इक्वेशन में किए थे। अब इसमें कौन सा रिलेशन है, v = u + at का स्क्वायर, ये नहीं होगा। ठीक है, v = u + ½ at का स्क्वायर, ये भी नहीं है। हमारा क्या है v = u + में at, जो हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा c। आपको ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, आप ए पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस πr अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग एक पर्सन है जो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है πr। ठीक है, रेडियस उसकी r है सर्कल की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, तो उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। अब क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ऐसे एक सर्कल है। ठीक है, इसके सेंटर मतलब इसकी रेडियस जो है वो क्या कह रहा है r है, ये हम वो एक सेंटर मान लेते हैं। अब इसकी सर्कमफ्रेंस के अलोंग एक पर्सन चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन उसने डिस्टेंस जो दिया, क्या दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है πr। मतलब अगर वो यहां से चल रहा है, ऐसे कवर कर रहा है पूरा इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग, वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो बोल रहा है कि πr उसने कवर किया। ठीक है, हमें क्या है जो डिस्टेंस है वो क्या बोल रहा है πr उसने कवर किया। अब आपको पता होगा सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, हमारी जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है 2πr। ठीक है, ये आपको सभी को पता है 2πr, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना कवर किया πr। इसका मतलब क्या है, वो हाफ जो सर्कल है उसने उसको कवर किया, उसकी जो हमारी सर्कमफ्रेंस है हाफ सर्कल की, उसने मतलब यहां से वो चला इनिशियल पॉइंट हो गया, ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया, यहां पे आके वो रुका। इसने डिस्टेंस जो कवर किया क्या किया πr। ठीक है, तो अब ये जो है इतना डिस्टेंस, ये क्या है हमारा πr। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा हमारा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। हम डायरेक्टली इसको ऐसे जाएं तो हमारा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और ये चीज क्या शो कर रहा है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जो हमारा ये चीज है यहां से यहां तक डायमीटर ऑफ सर्कल शो कर रहा है ना, तो हमारा क्या होगा इसमें
ये जो चीज हो गई हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल यानी डी, और डी किसके इक्वल होगा 2r के इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा हमारा 2r। तो हमारा क्या है इसमें ऑप्शन जो है बी, यानी कि ये हमारा 2r होगा। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 2πr, हमारा डिस्प्लेसमेंट 2πr, और एक दिया हुआ 0। 0 कब होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, अगर ये पूरा यहां से आके मूव करके यहां पे बिल्कुल वापस कवर कर लेता। ठीक है, यहां पे आगे और चलता, यानी कि अगर वो डिस्टेंस 2πr, डिस्टेंस क्या है 2πr अगर कवर करता, तो उसका क्या है उसी पॉइंट पे आके वो रुकता, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये मैंने जब टॉपिक कराया था उसमें डिस्प्लेसमेंट का, उसमें मैंने बताया हुआ था कि सर्कुलर मोशन में जब हमारा क्या होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिल जाता है, तो वो वहां पे हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था डिस्टेंस πr था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें 2r। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अब हमारा A car run after a rest get a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलो पर आवर इन 30 सेकेंड, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कार का एक्सेलरेशन हमें बताना है क्या है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, जो कार रन आफ्टर रेस्ट, अगर कार रेस्ट पे थी तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक है, फिर गेट द स्पीड 90 किलोमीटर, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, और जो हमारा जो टाइम है वो 30 सेकेंड है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा कार का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस चीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो किलोमीटर पर आवर है इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा टाइम जो सेकंड है और वो हमारा जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऑप्शन में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सभी में, तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, v = 90, आपको इसमें मैथमेटिकली आपने कर रखा है। हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको करें तो 18 5 90, यानी कि हमारे पास क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। आपको रिलेशन पता ही है, जो हमने फर्स्ट मोशन की इक्वेशन थी v = u प्लस में at। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 25 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी 0, और प्लस आपका इसमें a हमें कैलकुलेट करना, और टाइम कितना है 30 सेकंड। इससे हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, a = 25 डिवाइड बाय क्या हो गया 30। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, इसको कैंसिल आउट करें, 5 5 जा और 5 6 जा। ठीक है, तो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, एक टावर है जिसकी 20 मीटर हाई है, ए ड्रॉप ए स्टोन अज्यूमिंग g = इतना, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज। ठीक है, हमें यह बताना है कि किस वेलोसिटी से वो जो स्टोन ड्रॉप किया एक हाइट उस टावर से। तो अब क्या है इसमें, मैं इसको पूरा एक बार क्लियरली आपको समझा देता हूं। एक टावर है, ठीक है, अब टावर है, इसके ऊपर कोई है, ए बॉय स्टैंडिंग, उसने क्या किया, इस टावर से, इस टावर की जो हाइट है वो हमारे क्या दी हुई है h = मतलब हमारा क्या होगा 20 मीटर हमें गिवन है। अब इससे उसने कुछ जो स्टोन है वो नीचे की तरफ गिराया। ठीक है, तो हमें उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बतानी है कि क्या होगी, जबकि ये यहां से फेंक रहा है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि ऊपर से तो स्टार्ट करेगा ना वो फेंकना। तो और इसने एक कहा है कि जी हमें जो यूज करना है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करना है। मैंने आपको जब क्लास में बताया था, वैसे जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन इसको राउंडिंग ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड ये भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब इसने क्या बोला है, हमें बताना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगा। ठीक है, अब इसमें भी आपकी क्या है इक्वेशन, वो मोशन की इक्वेशन यूज होगी, वो कौन सी यूज होगी, हमें इसमें क्या बताना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी v² = u² प्लस आपका क्या था 2as, हम ये थी हमारी जो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0 हो जाएगी, और g हमारा क्या दे रखा है 10, मतलब एज ए एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम क्या है g यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा v² = इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास 10, और s क्या था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे h मतलब हाइट, तो वो हमारा क्या है 20। तो यहां से हमारा v² = ये हो गया हमारा 400। तो इससे v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो v = √400, 400 का रूट क्या आएगा हमारा 20, तो यानी कि ये क्या आया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन में हमारा क्या है 20b, यानी कि आंसर होगा b 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हमारा ये है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। हमें एक ये इक्वेशन दी हुई है, s =
3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। ठीक है, s इज इन मीटर, s हमारा मीटर के अंदर और टाइम हमारा सेकंड के अंदर होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जाता है। तो इसका सोल्यूशन हमें कैसे करना है? अब ये जो s है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और t हमारा यहाँ पे टाइम है। तो ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब हमने क्या है इसमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्या करना है? इसमें एक डिफरेंशिएशन की टर्म आती है जो मैथमेटिकली टर्म है, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे t क्या डिनोट कर रहा है? टाइम। तो हम पहले निकालते हैं ds/dt। इसको इजी है, कैसे निकालते हैं? जिसको नहीं आता तो हम क्या करेंगे, जो पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और एक पावर हम माइनस कर देंगे। सिंपल से वे में हम समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 9t² प्लस 7 2 जा 14t प्लस 5, क्योंकि t की करेंगे 1 - 1, t की पावर 0 होगी और उसकी वैल्यू 1 होती है। और जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमारे पास 0 होता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी उसके हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। अब जो ये ds/dt है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने क्या है? डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्या करा है? टाइम करा है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको अगेन हम करें, यानी कि हमारी जो ये v ये बन गई। अब v इज इक्वल टू हमारे पास 9t² प्लस 14t प्लस 5 है। तो ये हमारा अगेन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या आएगा? 18t और प्लस में ये हमारे पास था 14t प्लस 5 है, प्लस में 14 और 5 का फिर कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो अब फाइनल हमारा ये क्या है? dv चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन जो है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू 18t प्लस में 14। ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके ये निकाल लिया, हमारा क्या आ गया? ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी हमने क्या निकालना है? उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे कितना होगा? यानी कि टाइम हमें तो हमारा t की जगह वैल्यू 1 पुट करेंगे, एट t इज इक्वल टू 1। इस पे पूछ रहा है तो 18 इंटू में 1 प्लस में 14। तो हमारा क्या हुआ? 18 प्लस में 14। तो इसको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? 12 और 1 2 और 3 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो है 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सी हमारा आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देखो आप बड़े ध्यान से। ठीक है, इस टाइप का पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड। ठीक है, जब हम एक बॉल या किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो हमारा क्या कांस्टेंट रहेगा? तो हमारा उसके अंदर क्या रहता है? एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आपको पता है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल जो हम एक्सेलरेशन g की वैल्यू लेके चलते हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमारा क्या रहेगा? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा देन इट्स एक्सेलरेशन रिमेन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंजेस, स्पीड चेंजेस, या वेलोसिटी रिमेन यूनिफॉर्म। जब हमारा सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें हमारा क्या होगा? मतलब हम उसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या रहेगा? वेलोसिटी चेंजेस। सर्कुलर मोशन के अंदर हमारी क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैंने आपको जब पिछली क्लास में ग्राफ के बारे में बताया था, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था, उसमें ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन बताना है। ठीक है, अभी यूनिफॉर्म मोशन में हमें जो है ग्राफ, ये 4 ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ग्राफ को देखें, यहां हमारा जो टाइम के अकॉर्डिंग है, हमारा यहां से एक चलता है 0 है, 0 उसके बाद ये ऐसे चल रहा है हमारा। तो इसमें क्या है? हमारा टाइम मतलब बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा पहले क्या है? डिस्टेंस इतना है, इस टाइम पे मान लो कुछ भी पर्टिकुलर टाइम 1 सेकंड या 2 सेकंड, उसके बाद जो है क्या होता जा रहा है? ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट के अंदर चलें तो इसमें भी हमारा क्या हो रहा है? जैसे टाइम पे देखें, एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे ये है, फिर ये है, इसमें भी आपका डिक्रीज होके और 0 होता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट जो ग्राफ है यहाँ पे हम देखें, हमारी ये एक लाइन है, अगर हम इसको देखें, जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ये डिस्टेंस, इस पे आपका ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका क्या है? इक्वल जो है आपका
क्या रहेगा, डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑप्शन डी है ये ग्राफ आपका क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा शो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा इन तीनों की बजाय। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड हिज हाउस बैक। ठीक है, एक पर्सन है जो उसके हाउस से ऑफिस का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर ये दे रखा है। ठीक है, ये जा रहा है हाउस टू ऑफिस एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड हिज हाउस बैक, वापस फिर 10 किलोमीटर है हाउस की तरफ आ रहा है। देन द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पर्सन होल ट्रिप। तो इसका हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है कि क्या होगा। तो अब देखिए आप इसको, हमें क्या दिया हुआ है, ये मान लेते हैं हम उसका हाउस। ठीक है, यहां पे क्या है, ऑफिस। ठीक है, अब ऑफिस से जो है ये पूरा हमारा क्या है 40 किलोमीटर दे रखा है, 40 किलोमीटर है डिस्टेंस जो इसका। अब 10 किलोमीटर टुवर्ड बैक, अब वापस ऑफिस से बैक वो 10 किलोमीटर वापस आया ऐसे। ठीक है, ये उसने कवर किया 10 किलोमीटर। अब यहां पे वो पहुंच गया। ठीक है, यहां से चला यहां तक गया, फिर वापस यहां पहुंच गया। तो अब हमें यह बताना है कि इस पॉइंट से मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब हम देखें तो इनिशियल जो पॉइंट है ये है और हमारा जो फाइनल पॉइंट है ये, जो पूरी ट्रिप को देखें तो फाइनल पॉइंट तो ये बनेगा। अब जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट तो यही पड़ेगा ना ऐसे। तो ये कितना होगा हमारा, यहां से यहां तक कितना हुआ 10, वो वापस मतलब ये कितना बचा 30 किलोमीटर। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर 30 किलोमीटर। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस है वो क्या होगी, कवर्ड इज ऑलवेज, वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वल और लेस देन 1 होगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। जो शॉर्टेस्ट है, हो सकता है कि हमारा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जैसे अगर कोई यहां से यहां स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस केस में हमारा जो क्या है, ये जो भी होगा, मान लो 20 किलोमीटर हम मान रहे हैं, तो यहां से यहां गया एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहां पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर उनकी रेशियो लेके चले तो वो इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि 20/20 क्या होगा 1 मतलब। ठीक है, या फिर हमारा क्या होगा, वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा मिलेगा, या तो इक्वल हो सकता है या उससे छोटा। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारा ग्रेटर नहीं होगा डिस्टेंस से, तो इसलिए उसकी जो रेशियो रहेगी वह इक्वल टू और लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल एंड ए वुडन बॉल ऑफ द सेम रेडियस आर रिलीज फ्रॉम ए हाइट h। ठीक है, सेम रेडियस की दो बॉल है, एक आयरन की और एक वुड की, और एक हाइट से हम नीचे रिलीज कर रहे हैं इन ए वैक्यूम। ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ वैक्यूम, इसका ध्यान रखना, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो विच ऑफ द 2 बॉल्स वुड टेकन आर टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, अभी हमें यह बताना है कि कौन सी जो दोनों बॉल हैं वुड टेक आर टू रीच द ग्राउंड। तो ये कितना टाइम कौन सी बॉल ज्यादा लेगी या कम लेगी ये बताना है। अब इसमें हमें क्या है, आप देखोगे कि वुडन बॉल है जो, और ये आयरन बॉल है, आयरन आपकी पहले आ जाएगी और वुडन बाद में, ऐसा नहीं। जब वैक्यूम दिया हुआ है तो बोथ वुड बी लाइक द सेम टाइम। ठीक है, दोनों हमारी क्या है, सेम टाइम पे पहुंचेगी, क्योंकि इन वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम के अंदर है, तो वो दोनों हमारी क्या होगी, लाइक सेम टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक of radius r, it start from one end of diameter, move along the circular track and complete 1.5 revolution। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें वो कवर कर रहा है, जो है बॉडी, वो 1.5 रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट कर रही है। तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए और फिर डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब एक सर्कुलर है, तो ये एक सर्कुलर ट्रैक मान लेते हैं। ठीक है, उसने बोला जिसकी रेडियस क्या है, r है हमारे पास। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, 1.5 रेवोल्यूशन, 1.5 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर कंप्लीट और एक आधा। तो जब एक बॉडी यहां से चली, ये कंप्लीट चक्कर हुआ और फिर आधा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम डिस्टेंस जो निकालेंगे, हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि उसकी सर्कल की कंप्लीट एक क्या हो गई, सरकमफेरेंस, वो क्या हो जाएगी हमारी 2πr, प्लस फिर उसने क्या किया, हाफ किया, यानी कि वो कितना किया, πr डिस्टेंस। तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, 3πr। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, अब देखो, जब एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, यहां पहुंच गया, फिर यहां से उसने हाफ रेवोल्यूशन किया तो यहां पहुंच गई बॉडी। तो इनिशियल पॉइंट तो हमारा ये रहा, लेकिन फाइनल पॉइंट तो ये बना ना हमारा। ठीक है, अभी हमने जो एक पीछे भी क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही कुछ था। तो अब इनिशियल पॉइंट तो हमारा ये हुआ और फाइनल पॉइंट यहां हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनेगा। तो हमारा
डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बन जाएगा इसमें, ये किसके इक्वल हुआ, ये डायामीटर है एक सर्कल का, तो ये किसके इक्वल हुआ, 2r के इक्वल हुआ। तो हमारी जो रेशियो है, रेशियो क्या आ जाएगी, रेशियो डिस्टेंस अपॉन ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, हमें बोला है ना रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा डिस्टेंस 3πr और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r, r से r कैंसिल, तो यानी कि ये 3π/2 जो है हमारी इसकी रेशियो बन रही है। अब ऑप्शन में देखो हमें π/2, 2π और ये पाई, यानी कि 3π/2 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, लेंथ l, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हम बनाए जिसकी लेंथ वो क्या कह रहा है l है, ठीक है, l ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। अब क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम a एंड रीच द अपोजिट कॉर्नर c बाय ट्रेवलिंग फ्रॉम a टू b, b टू c, यानी कि अगर हम ऐसे बोले ये a है, ये b है और ये c है, इसके पॉइंट्स दे देते हैं हम स्क्वायर के, a b c d एक स्क्वायर हो गया हमारा। अब वो क्या कह रहा है कि जो ट्रेवल कर रहा है, अब वो कहाँ a से c गया, मतलब a से c गया बाय ट्रेवलिंग फ्रॉम a टू b, पहले तो a से b गया और b से फिर वो क्या कह रहा है c पे गया, ऐसे, ठीक है, a टू b और b टू c, ये हमारा यहां पे पहुंच गया, ये इनिशियल बन गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल बन गया। अब क्या कह रहा है, इफ इट टेक टाइम t देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो वेलोसिटी हमें बतानी है, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। अगर हम इसकी ये देखें, यहां से यहां गया, ये तो इसका क्या हुआ डिस्टेंस, यानी कि 2l उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही फिर बात आ जाती है शॉर्टेस्ट, ये बनेगा। अब हमारा क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, तो इसमें मैंने एक एग्जांपल भी कराया था जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कराया था पिछली क्लास में, तो वो एग्जांपल इसी उसमें मैंने एक स्क्वायर बना के बताया था। तो अब यहाँ पे AC जो है हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, रूट के अंदर हमारा l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर, यानी कि ये क्या बना, रूट के अंदर 2l स्क्वायर और ये हो जाएगा √2l, ठीक है, क्योंकि l स्क्वायर और रूट कैंसिल 2l, तो ये हमारा AC आ गया, यानी हमारा क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इसने पूछे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज जो है वेलोसिटी क्या होगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि √2l डिवाइड बाय हमारा टाइम कितना दे रहा था, वो t दे रहा था, तो ये t, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया इसका ये आएगा √2al। अब इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन थे हमारे पास, a था, ये था हमारे l अपॉन √2t, और b जो ऑप्शन था वो था √2l अपॉन में t, और c जो ऑप्शन था वो है हमारे पास 2l अपॉन में t, और d जो ऑप्शन है वो है हमारे पास l अपॉन में t। तो ये ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है, 2lt अपॉन √2l अपॉन t और 2l अपॉन t, तो हमारा क्या आ रहा है इसमें √2l अपॉन में t, तो आंसर हमारा क्या रहेगा b, √2l अपॉन में t, ये हमारा इसका क्या है, एवरेज जो है वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड में जो है वो अर्थ पे रिटर्न आ रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट बतानी है, ठीक है, क्या होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टावर है, ये टावर है, ठीक है, इसकी हाइट हमें बतानी है, ये हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर। अब क्या कह रहा है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ए स्पीड ऑफ क्या है इसकी 19.6 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। अब यहां से जो है इस टावर के ऊपर से क्या है, एक बॉल को फेंका गया है, ठीक है, कहां पे फेंका गया, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ फेंका तो वो बॉल जब रिटर्न आएगी अर्थ पे आने पे ये कितना टाइम ले रही है, 6 सेकेंड। ये हमें कह रहा है कि 6 सेकेंड में वो नीचे आ जाती है इस टावर के ऊपर से जब फेंकेंगे। तो अब हमारे पास जब ऊपर फेंक रहे हैं तो यहां पे हमारा u क्या हुआ 19.6, ठीक है, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो v इज इक्वल टू क्या हुआ 0, क्योंकि जब हमने उसको ऊपर फेंका तो वो स्टॉप होगी एक पॉइंट पे, वहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और u हो जाएगा हमारा 19.6, ये जो है मीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसमें आपका s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन थी जो सेकंड। अब हमें क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है क्योंकि हम अपवर्ड कर रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको वहां पे हम इसको रिप्लेस कराते हैं h, तो ut प्लस, अब अपवर्ड फेंका गया है, अपवर्ड में क्या होता था, हम g एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव लेते थे तो हमारी इक्वेशन बन जाती थी -1/2 g t², ठीक है। तो ये होगी, अब हमारे पास क्या हो गया h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है यहाँ पे 19.6 इंटू टाइम कितना हमारा 6 सेकेंड -1/2,
ठीक है, और ग्रेविटेशनल हम क्या लेंगे इसमें 9.8 और टाइम हमारा क्या होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो है h इज इक्वल टू क्या आया 19.6 इंटू में 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 6 36, 3 9 6 54 57 और ये आ गया हमारा, यानी कि 127.6 माइनस में इसको कैंसिल आउट करो 4.9 और इसको फिर ये आ जाएगा 4.9 इंटू में 6 इज 36, तो ये हो गया हमारे पास 27.6 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये हमारा आना चाहिए इसमें मैंने कैलकुलेट कर रखा है 176 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे 176.4। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बचता है 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे आपका 5, 15 में से 7 8 और ये बचा आपका 5 7 में से, यानी कि माइनस आपका 58.8 मीटर जो ये बचेगा। ठीक है, माइनस का 58.8 मीटर। अब इसमें जो माइनस साइन कर रहा है सिर्फ ये आपके क्या है डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने अपवर्ड फेंका है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस माइनस पे मत जाओ, आपको वैल्यू जो है 58.8 मीटर रहेगी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 58.8 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये एक था कि हमने एक टावर की हाइट एस से ऊपर की तरफ फेंका, जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हमारी इनिशियल वेलोसिटी उसने दी गिवन है, एक बॉल आपके एक हाइट तक पहुंचेगी और वहां पे स्टॉप हो जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे 0 यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव विद ए एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेस्ट से है, एक्सेलरेशन हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फॉर फर्स्ट 10 सेकंड, फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो जो मैंने ये मार्क किए हैं ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, रेस्ट से चल रहा है, एक्सेलरेशन 1 मीटर स्क्वायर हो गया और फर्स्ट जो है इसका 10 सेकंड। तो अगर हम इसको देखें तो मान लो ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, पहले ए पॉइंट मान लेते हैं, ये यहाँ पे रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होगी 0 होगी, फिर ये गया आपका यहाँ पे पहुंच गया बी पॉइंट पे, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ये चल रहा है। अब यहाँ पे ये पहुंच गया फर्स्ट कितना 10 सेकंड जो हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा, उसने टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस, पहले यहां से यहां इस पॉइंट पे गया, फिर आगे वो कंटिन्यू चल रहा है, यहां पे पहुंचा सी पे, लेकिन उसने बोला है कि नेक्स्ट जो 10 सेकंड होगी, यहां से यहां जो नेक्स्ट हमारा 10 सेकंड होगा, यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जा रहा है, किसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि बी पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी होगी वो सी पॉइंट पे भी उतनी ही वेलोसिटी होगी, वो हमारी क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको S1 से और इसको डिनोट कर लेते हैं S2 से। हमारी जो इक्वेशन इसकी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू S1 निकालें, S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी मोशन की इक्वेशन है, वही यूज कर रहे हैं हम। S1 निकालेंगे तो हमारा U क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और टाइम हमारे पास 10 था, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1/2 इंटू में 100 यानी कि 50, तो S1 जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 50 मीटर आ गया, कितना आ गया 50 मीटर, ये हमारा 50 मीटर, यानी A से B तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारा क्या है 50 मीटर किया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए B से C का जो है डिस्टेंस, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ क्या पता है, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहा है और दूसरा हमारा 10 सेकंड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब B पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी पता चलेगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कितनी है। तो वो वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन थी V इज इक्वल टू U प्लस में आपका क्या था 80। ठीक है, तो हमने इसमें क्या है, यहाँ पे B पॉइंट पे जो निकलेगी V इज इक्वल टू आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी तो वही 0 थी और प्लस में A आपका कितना है 1 और टाइम कितना है 10 सेकंड, यानी कि V इज इक्वल टू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। सेम इसी वेलोसिटी पे यहाँ पे भी वो यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब सेम रहेगी इस पॉइंट पे। अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन तो 0 रहेगा। फिर से हम इसी रिलेशन का यूज करते हैं, S2 कैलकुलेट करेंगे तो S2 इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT का स्क्वायर। अब यहां पे हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ये बनेगी, अब क्योंकि B से C की बात हो रही है, A से B की C की नहीं हो रही, हम B पॉइंट ये पॉइंट से चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये बनेगी 10, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी यहाँ पे 10, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा 0 बनेगा और टाइम हमारा वही 10।
तो इसको जब कैलकुलेट करें तो 10 इंटू 10 100 प्लस 0, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 100 मीटर आ गया। तो S2 कितना आया हमारा 100 मीटर। तो अब टोटल जो डिस्टेंस बना A से C, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट मूव किया, तो हमारा टोटल कितना बना 100 प्लस 50 यानी कि 150 मीटर। ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस टोटल कवर किया 150, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा C होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज बता देता हूं, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है उसमें हमारा जो उसका ग्रेडियंट लेके चलते हैं या उसका स्लोप लेके चलते हैं, वो हमारा क्या शो करता है, उसमें एक्सेलरेशन को शो करेगा। किसको? एक्सेलरेशन को। लेकिन इसमें पूछा एरिया, एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा और उसका जो स्लोप है वो क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, स्लोप एक्सेलरेशन को और एरिया हमारा डिस्प्लेसमेंट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। इनमें से जो ग्राफ दिए हुए हैं वो कौन सा पॉसिबल नहीं है, वो हमें बताना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये सारे, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं हम। ये हमारा टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे मतलब हमारा टाइम 0 है, उसके बाद वेलोसिटी आपकी ये बढ़ती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। जैसे हमने क्या है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, वो हमने जिस टाइम पे देखी वहां पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी और फिर वो बढ़ रही है, तो ये हमारा पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वेलोसिटी वो बढ़ रही है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, उसके ये मैंने ग्राफ में बताया भी था आपको। उसके बाद ये क्या है, वेलोसिटी टाइम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। ये पॉसिबल हो सकता है कि एक टाइम पे ही आपकी वेलोसिटी, नहीं, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल। और लास्ट जो इसमें दिखा रखा है ये हमारा क्या है कि इस टाइम बढ़ रहा है मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी पॉसिबल है। तो इसने पूछा था नॉट पॉसिबल, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सी। ये वाला ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे ही अलग अलग वेलोसिटी आपकी चेंज हो, वो हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट हमारा एक 20 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इफ द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट of mass of the object is 50 kg, then what will be the velocity of the object after 4 second। ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसमें हमने जस्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, लेकिन इसने ये पूछ लिया व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड के बाद हमारी क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या है, सेम वैसे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्या था वो, हमारे पास हमें पता है F = ma होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स दे रखा है हमारे पास 3 न्यूटन 3, और मास दे रखा है हमें 50 इंटू में a। यहां से अगर a निकाले तो वो क्या होगा 3/50। ठीक है, 3/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आ गया, अब हमें बताना है कि 4 सेकंड के बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या है, इसको आप देखो, क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक मास रखा हुआ था, कितना था वो 50 kg। ठीक है, ये आपकी कोई है जिसका 50 kg है और उस पे हमने क्या फोर्स लगाया 3 न्यूटन का। तो जब ये यहाँ पे है तो पहले तो रेस्ट में था, जब 3 न्यूटन लगाया तभी कुछ मूवमेंट हुई है, तो उसमें हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है हमारी यहाँ पे 0। तो अब हम इक्वेशन वो यूज करें मोशन की, फर्स्ट v = u प्लस में at। तो हमें v बतानी है कि आफ्टर जो है 4 सेकंड के बाद क्या होगी। u इनिशियल 0 रहेगी, हमने एक्सेलरेशन निकाला 3/50 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना 4 सेकंड 4। तो ये हमारे पास क्या आया, v = 4, ये कितने पे 2 पे काट देते हैं, 2 to 25 यानी कि 6/25 आया। अब ऑप्शन में हमें क्या है, डेसिमल में कुछ दे रखा है, बाय ऐसे तो दे नहीं रखा। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो क्या होगा, ये 60 पॉइंट। ठीक है, तो 25 2 जा 50 10 और 25 4 जा 100, यानी कि ये बना आपका 0.24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना बना 0.24 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्या रहेगा, इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ये 0.24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसमें थे इंपोर्टेंट, जो आपके मोशन का जो हमने चैप्टर किया था उसके इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इन सभी को बड़े ध्यान से देखें। ये जितना मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो देखना आपका बहुत जरूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, मैंने उसमें जो बेसिक आपको समझाया था बिल्कुल उसी बेस पे हमने क्वेश्चन लिया। इसमें मैंने आपके ग्राफ के क्वेश्चन भी, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो ऐड किए हैं, और मोशन की जो इक्वेशंस पे रिलेटेड थे वो क्वेश्चन ऐड किए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें
और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।